सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे सी यू ई टी यू सी के सिलेबस के बारे में कि आपको जो सी यू ई टी में है किस हिसाब से कौन सा सिलेबस आएगा, क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस पर आपको 2 से 3 वीडियोस बनाई जाएंगी। तो ये पहली वीडियो है। देखिए किस हिसाब से जो है वो डिज़ाइन किया गया है, इसमें कौन कौन से सेक्शन या पार्ट हैं। तो पहला सेक्शन आपका हो जाएगा 1A लैंग्वेज, 1B लैंग्वेज। दोनों जो है लैंग्वेज यानी भाषा के पार्ट हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 13 अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, यानी पहले पार्ट में 13 भाषाएं हैं, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। दूसरे पार्ट में क्या है, 20 भाषाएं हैं, इसमें से भी आपको एक सेलेक्ट करना है। अब इन दोनों को यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शिफ्ट होंगे आपको, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। अब मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ से एक भाषा आएगी, इवनिंग में यहाँ से एक भाषा, और एक भाषा यानी एक लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चंस करना होगा। बात समझ, जैसे मॉर्निंग में आपने फर्स्ट ए में हिंदी चूज़ किया है, मॉर्निंग में आपको हिंदी का देना होगा। इवनिंग वाले में आपने इंग्लिश चूज़ किया है, तो यहाँ आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट आपका समय मिलेगा। जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो कहाँ से होगा, तो ये आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आएगा, यानी पैराग्राफ दे देगा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा वोकैब पूछा जाएगा। ठीक है, और ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो पहला सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। दूसरा सेक्शन आपका डोमेन है। इसमें क्या है कि 13 अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, 27 माफ करिएगा, यहाँ पे 27 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जो भी सब्जेक्ट आप सोच सकते हैं, वहाँ पे 27 सब्जेक्ट होंगे। इसमें से आपको मैक्सिमम जो है 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना है, और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ भी आपको 40 करना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। अब इन जो सिलेबस का है, जो यहाँ पे 27 टॉपिक हैं, इनका अलग अलग सिलेबस आपको एमसीक्यूज एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा। टोटल 27 अलग अलग वीडियोस बनाई जाएंगी हर एक विषय के सिलेबस पे। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ भी 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब यहाँ पे जो है जनरल टेस्ट सेक्शन 3 है, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है किसी को, ये सब में कॉमन होंगे। ठीक है, सभी जगह पे ये कॉमन होंगे। यहाँ पे 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये काफ़ी अच्छा है कि आपको 15 क्वेश्चन मार्जिन मिल जाता है कि 10-15 क्वेश्चन ना भी आए तब भी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको मिलेंगे 60 मिनट। और यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, तो जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है। यहाँ पे रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारे मिला के पोर्शन आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैथ रीजनिंग आपका यदि अच्छा होगा तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको 30 से 35 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे सिलेबस पे चलते हैं और अच्छे से आप लोग समझ जाइए। ठीक है, देखिए 3 सेक्शंस यहाँ पे हैं, 1A 1B, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। 13 लैंग्वेज एज अ मीडियम, यानी आपकी माध्यम के अनुसार, एंड लैंग्वेज आपकी भाषा के हिसाब से। फिर यहाँ पे 20 लैंग्वेज, 27 डोमेन, फिर जनरल टेस्ट। तो जनरल सब में कॉमन होगा। देखिए पहले सेक्शन से आप जो है मैक्सिमम, पहले और दूसरे सेक्शन से मैक्सिमम जो है 2 भाषा आप चूज़ कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, और 3 लैंग्वेज आप जो है मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं 1A 1B के साथ। फिर यहाँ पे 5 स्पेसिफिक डोमेन हो जाएगा, यहाँ पे 6 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। देखिए एक छात्र मैक्सिमम 9 टेस्ट वहाँ पे दे सकता है, और किस हिसाब से देखिए, जो पहला शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट होगा वहाँ पे आप 4 टेस्ट देंगे, और जो इवनिंग शिफ्ट होगा यानी शिफ्ट सेकंड, वहाँ पे आप 5 टेस्ट
दे सकते हैं, तो टोटल 9 टेस्ट आप जो है दे सकते हैं। यहाँ पे 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, 2 डोमेन स्पेसिफिक 2 1 3, और यहाँ पे एक यहाँ पे 1 जनरल 4 टेस्ट। सेकंड में आपको 1 लैंग्वेज करके 5 जो है टोटल देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेशन 2 अब देखिए मॉर्निंग सेक्शन जो है उसका हम लोग एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो पहला जो आएगा वो आएगा लैंग्वेज, एनी वन ऑफ द 13 लैंग्वेज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A। तो 1A में आपने 13 में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ किया था, उसका टेस्ट होता है। मान लीजिए पहले शिफ्ट में आपने 1A में हिंदी चूज़ किया था कि हमें हिंदी का टेस्ट लेना है, तो अब हिंदी लैंग्वेज से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, यानी टोटल 40 क्वेश्चन कहने हैं, तो 200 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 45 मिनट मिलेगा। अब आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मान लीजिए हिस्ट्री और जियोग्राफी, जिस हिसाब से भी आपको चूज़ करना वो चूज़ किए हैं, तो इन दोनों के मिला के आपको 50 क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और इसमें जनरल टेस्ट आपको बता दिया गया है, सब में कॉमन होगा। यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपके आएंगे, यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 60 क्वेश्चन 300 नंबर का, यानी जो पहला पेपर टोटल होगा वो होगा आपका 3 2 500 तो 700 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 नंबर काटा जाएगा लॉन्ग आंसर के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर काटा, यानी 20% नंबर 1/5वां भाग आपका रॉन्ग क्वेश्चन में कटेगा। ठीक है, अब आफ्टरनून सेशन यानी स्लॉट 2 में क्या कहना है आपको, लैंग्वेज का पेपर पहला देना होगा। लैंग्वेज कौन सा, मान लीजिए पहले 1A में आपने चूज़ किया था हिंदी, तो आपको सेकंड स्लॉट में हिंदी नहीं मिलेगा पेपर, यहाँ पे आपको इंग्लिश चूज़ करना होगा, या कोई और लैंग्वेज यदि चूज़ करते हैं 1B में, तो आपको उसका पेपर देना होगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश चूज़ किया है, तो आपको यहाँ पे सेकंड स्लॉट में इंग्लिश का पेपर देना होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। यानी मेन आपको क्या समझना है कि आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज़ करने हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कोई 2, या कोई और सब्जेक्ट यदि चूज़ करना चाहें तो आप कुल 13 भाषाओं में 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। मान लीजिए किसी को उर्दू है तो वो भी चूज़ कर सकता है यहाँ पे। ठीक, अब सेकंड में क्या कहना है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, पहले स्लॉट में आपको 2 देना था, यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट के देने होंगे। ठीक है, और ये 200, तो यहाँ पे सेकंड स्लॉट में आपको 2 पेपर देने होंगे। ठीक है, ये लाइन आपको यहाँ पे पढ़ लेनी चाहिए। A domain specific subject language from section 1A will be available in both the slots, यानी दोनों स्लॉट्स में आपके सभी जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट और लैंग्वेज के होंगे। लेकिन आपने जो है पहले स्लॉट में जो लैंग्वेज या सब्जेक्ट का टेस्ट दे दिया है, आपको सेकंड शिफ्ट में वो नहीं देना है, यानी सब्जेक्ट को दोबारा वो पेपर सेकंड स्लॉट में नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये लाइन पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, ये भी आपके काम की चीज़ है। द टेस्ट अदर देन लैंग्वेज टेस्ट, यानी लैंग्वेज टेस्ट के अलावा जो सभी टेस्ट आपको मिलेंगे वो उसमें आपको 13 लैंग्वेज हैं। कौन कौन से, असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों आप जो है चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 13 में से आपको एक चूज करना होगा। और कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑप्शन फॉर वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ द पेपर, कि आपको पेपर किस मीडियम में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, तमिल में, तेलुगु में, ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होंगे वो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश आपको नहीं सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि जो पेपर होगा, देखिए ये लाइन आप पढ़ेंगे कि जो पेपर होगा वो ऑलरेडी एक लैंग्वेज वहाँ पे नेसेसरी है, वो है इंग्लिश। यानी पेपर बाइलिंगुअल छपेगा, यानी 2 भाषाओं में छपेगा,
एक भाषा वो होगी जो आप इन 13 भाषा में सेलेक्ट करेंगे और दूसरी भाषा वो होगी इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश कॉमन है, यानी इंग्लिश को तो रहना ही रहना है। यहाँ पे आपको इन 13 भाषाओं में एक चूज़ करना है, तो आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, बंगाली, तमिल, तेलुगु, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ये पहली भाषा आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने कोई अलग भाषा की और एक इंग्लिश है। क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया पढ़ने में कि अंग्रेजी में कोई और अर्थ निकल रहा है, हिंदी या अन्य भाषाओं में कोई और अर्थ निकल रहा है, तो अंग्रेजी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज से संबंधित जितने भी डाउट थे आपके, उम्मीद है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। एक दो वीडियोस और बनाई जाएगी, उसमें और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 70 52 98 94 30, और ये जो है सारे पेड पीडीएफ नोट्स होंगे।